हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। होपफुली आप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे बिकॉज एग्जाम को अब ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 दिन ही बचे हैं जो आपने एग्जाम के लिए अपेयर होना है। आज हमारा सीरीज में से डे 16 है। आज हम आपके सामने एक हैवी चैप्टर को अपलोड करेंगे और स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको शॉर्ट में भी, शॉर्ट आंसर में भी देखने को मिलेगा और लॉन्ग आंसर में भी देखने को मिलेगा और एक आधा पार्ट कई बार ऑब्जेक्टिव्स में भी देखने को मिलता है। आज हम आपके साथ फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। और सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक्स का मतलब होता है हमारे पास कुछ रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम बोलते हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 रेशियोज हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री को रन करती हैं, चलाती हैं, जिनमें हम उनको वर्क कराते हैं। अब इनको याद करने का एक पैटर्न बनाया गया है जो कि ट्रिक समझ लेते हैं, जिसको हम इन पे रेशियोज रखते हैं कि कौन कौन सी साइड आई है। सबसे पहले आता है हमारे पास P B P H H B, जिसे हम इस तरह से याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है ये इसमें आता है साइन, सेकंड सेगमेंट में आता है कॉस, थर्ड में आता है टैन, फोर्थ में आता है कोसेक, फिर आता है सेक और फिर आता है कॉट। इस तरह से हम इस टेबल को अरेंज कर कर अपनी रेशियोज को साइड्स देते हैं कि किस रेशियो में कौन सी साइड को इंप्लीमेंट किया जाएगा, यूज किया जाएगा। जैसे अगर हम साइन को देखें, साइन में आ रहा है P/H, मींस ऊपर परपेंडिकुलर की वैल्यू और नीचे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। और इतना लिखने के बाद हमें साइन मिल जाएगा। कॉस में क्या बन जाएगा B/H, टैन में बन जाएगा P/B, कोसेक में बन जाएगा H/P, सेक में बन जाएगा H/B और कॉट में बन जाएगा B/P। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस डब्बे को मेमोराइज करके या फिर याद करके आप इसको साइड पे लिख लेंगे, रफली भी बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इन सेगमेंट्स के हिसाब से आप अपनी रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ये आता है कि हमें रेशियो बनानी कैसे है। अब ट्रिग्नोमेट्री को चलाने के लिए हमारे ट्रायंगल में 3 साइड होती है। अगर बेसिकली इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ट्रिग्नोमेट्री में पूरा, नाम दे देते हैं A B C। इसे हम कहते हैं बेस, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर और इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये चीजें हमें मेमोराइज करनी है, दिमाग में रखनी है। 3 साइडें हमारी ट्रायंगल की हमेशा रहेंगी, एक रहेगा बेस, एक रहेगा परपेंडिकुलर, एक रहेगा हाइपोटेन्यूज। अगर आपको ट्रायंगल में तीनों चीजें दी गई हैं तो वेल एंड गुड, आप आराम से रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि हमें 2 साइडें दे देता है, तीसरी बोलता है निकालो, तो उसे कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री को फॉलो अप करना है तो हमें तीनों रेशियोज चाहिए, तीनों साइड्स चाहिए और तीनों साइड्स की लेंथ या फिर कोई रेशियो चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री को फॉलो अप करा सकते हो, अदरवाइज नहीं करवा पाओगे। जैसे कि हमें नॉर्मली पहले 3 साइड वाला ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये 2 सेंटीमीटर गिवन है और ये 1 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें हमें बोलते हो साइन C निकालो, कॉस C निकालो, टैन C निकालो। तो साइन में क्या है P/H, कॉस में क्या है B/H और टैन में क्या है हमारे पास P/B। परपेंडिकुलर दैट इज 2, हाइपोटेन्यूज दैट इज 5। तो ये हमने क्या कर लिया, साइन C फाइंड आउट कर लिया। बेस हमारे पास 1, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5, ये हमने कॉस C फाइंड आउट कर लिया। परपेंडिकुलर हमारे पास 2, बेस हमारे पास 1, ये हमने टैन C फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से हम क्या करते हैं, रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं जब हमारे पास एक पूरी डेफिनेशंस दी है, पूरी जो लेंथ है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और एक चीज और माइंड में रखें, जिस अल्फाबेट को फाइंड आउट करने को बोलेगा, जैसे मान लो साइन A, cos C, tan X, cosec Y, ये जो लेटर्स दिए हैं आगे, ये आपके 90 डिग्री के सामने होने चाहिए, तभी उस डायग्राम के अकॉर्डिंग वो निकलेगा। तो अगर जैसे यहाँ पे C सामने, तो इस फिगर से हम C वाले सब फाइंड आउट कर सके। अगर बाई चांस मुझे A फाइंड आउट करना, मैं A को इधर लूंगा, C को उधर लिखूंगा, तो चेंज करनी पड़ेगी साइड आपको। वो फर्दर हम एक्सपेंशन में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये तो तब निकलती है जब आपके पास क्या गिवन है, साइड्स गिवन है ऑलरेडी। अब कई बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली साइड्स नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर ने आपकी नॉलेज चेक करनी है, तो वो आपको थोड़ा बहुत ट्रिकी करेगा ताकि आपको चेक कर सके कि आपको कुछ आता भी है या सिर्फ एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हो विदाउट एनी स्पेसिफिक नॉलेज। आपको वो दे देगा, ट्रायंगल दे देगा, यहाँ पे बोलेगा 13 लिख देगा, यहाँ पे 12 लिख देगा और ये आपको छोड़ देगा।
छोटी फिगर्स ले लेते हैं, यहाँ पे 5 कर लेते हैं, यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमें बोलेगा इसमें से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालो, बट हमारा बेसिक ये सीखा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज को निकालने के लिए हमें तीनों साइड्स चाहिए। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड नहीं है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस हमारे पास 4 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, हाइपोटेनस हमारे पास 4 का हुआ 16, 5 का हुआ 25, दैट इज h स्क्वायर। 41 इज इक्वल टू h स्क्वायर। h आ जाएगा अंडर रूट में 41। 41 किसी का रूट नहीं होता तो हम इसको अंडर रूट 41 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने थर्ड चीज फाइंड आउट कर ली है। अब इसमें अगर हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है तो हम क्या लिखेंगे, sin c cos c tan c। sin की वैल्यू क्या होती है, p/h। p कितना हमारे पास 5, h कितना अंडर रूट 41। b/h बेस कितनी है 4, हाइपोटेनस अंडर रूट 41। tan की वैल्यू आएगी p/b, परपेंडिकुलर हमारे पास 5, बेस हमारे पास 4। तो इस तरह से अभी तक हमने क्या किया है, सबसे पहले तो बेसिक रेशियोज देखिए कि साइन में कौन सी साइड आती है, कॉस में कौन सी साइड आती है, tan में कौन सी साइड आती है। उसके बाद हमारे पास अगर तीनों चीजें दी हैं तो हम डायरेक्ट उठा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई 2 साइड्स गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, उधर से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर थर्ड साइड को निकाल के अपनी रेशियोज को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब हम आज सिर्फ आपके साथ फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट एक्सरसाइज से किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1 से हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखेंगे जो कि सेम एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक या शॉर्ट आंसर है या तो लॉन्ग आंसर। लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। लिखा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB 24 BC 7 और फाइंड करना है sin A cos A sin C cos C। सबसे पहले फिगर बनाते हैं, फ्रेम करेंगे। राइट एंगल देखना है किसमें है, B पे है। C यहां रख लेते हैं, A यहां रख लेते हैं। AB कितनी है 24, BC कितनी है 7, मतलब हमारे पास जो थर्ड साइड है वो मिसिंग है। बट ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए हमारे पास तीनों चीजें होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस हमारे पास 7, परपेंडिकुलर हमारे पास 24 और हाइपोटेनस मिसिंग। 7 का स्क्वायर किया 49, 24 का किया 576 इज इक्वल टू h स्क्वायर। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ये बन गया आएगा 625 इज इक्वल टू h स्क्वायर। h इज इक्वल टू अंडर रूट में 625 और h की वैल्यू निकल के आ जाएगी 25, क्योंकि जो 625 है 25 का रूट होता है। दैट इज, अब मेरे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं। जैसे ही मेरे पास तीनों साइडें आ जाएंगी मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को प्लेस कर सकता हूं। बट sin A cos A चाहिए, sin C cos C चाहिए, और जो लेटर निकालना हो, जैसा मैंने आपको बोला, जो लेटर आपको उसके साथ चाहिए वो आपका 90 डिग्री के सामने होना चाहिए। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग 90 डिग्री के सामने क्या है, sin C। तो हमारा क्या निकलेगा, पहले sin C निकाल सकते हैं और cos C निकाल सकते हैं। sin में होता है p/h और cos में होता है b/h। परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेनस 25, बेस 7, हाइपोटेनस 25। तो C वाला क्वेश्चन तो हमने क्लैरिफाई कर लिया, sin C और cos C। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि sin A और cos A कैसे निकालेंगे। मींस A मुझे सामने बिठाना पड़ेगा, तो फिर से फिगर रीफ्रेम करेंगे। B तो यही रहेगा, A यहां आ जाएगा, C यहां चल जाएगा। जो निकालना है वो 90 डिग्री के सामने रहेगा। AB कितना है 24, तो 24 इधर, BC कितना 7, तो 7 इधर, ये 25 इधर 25। कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी जैसे ही आप फिगर चेंज करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब निकालना है इसमें sin A cos A। sin में p/h दैट इज 7/25, इसमें b/h दैट इज 24/25। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिगर फ्रेम करनी है, अगर तीनों साइडें दी हैं तो वेल एंड गुड, नहीं दी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड को निकालें। उसके बाद जो आपको लेटर पूछा है, sin A पूछा है, sin C पूछा है, sin X पूछा है, sin Z पूछा है, वो आपने 90 डिग्री के सामने प्लेस करवाना है और उसके अकॉर्डिंग आपने चीजों को रखना है। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में रखा है, जैसे इस फिगर में C सामने था, sin C p/h 24 और 25, cos C b/h 7/25। A की बारी आई, मैंने फिगर चेंज की, B के सामने A को रखा, C ट्विस्ट ले गया, इसमें भी वैल्यूज उसी अकॉर्डिंग रखी जाएंगी। एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को आया है आज तक और चांसेस हैं कि इस बार भी देखने को मिलेगा, चलिए उसे समझते हैं, देखते हैं उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा।
लिखा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट ऑल अदर रेशियोज। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ना तो सेंटीमीटर दिया है ना ही कुछ दिया है, सीधा रेशियो दिया, साइन के सामने 3/4 लिख दिया है, तो इसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं? तो जैसा बेस हमने सीखा है उसी बेस पे स्टिक रहेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। ऐसे लिखा हुआ है साइन ए दिया हुआ उसने 3/4, ये गिवन। अगर बेसिकली हमें साइन ए निकालना होता तो हम कैसे यूज करते हैं p/h, जो क्या दिया है 3/4, इसको बराबर रखेंगे k इज सम इंटीजर। ये ऐसा इसलिए किया है, k की वैल्यू इसके सामने इसलिए रखी है क्योंकि ये दोनों एक रेशियो है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर नहीं है, कुछ नहीं है, ये एक रेशियो दे दी है और रेशियो को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोपोर्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक कांस्टेंट के साथ रिलेट करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो p है वो 3k बन रहा है और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो 4k बन रहा है और जो हमारी जो बेस है वो हमारे लिए मिसिंग है। तो अगर मैं इसको फिगरेटिवली करूं, साइन a बोला है तो मतलब a यहाँ होगा, b यहाँ कर लेते हैं, c यहाँ होगा, परपेंडिकुलर 3k जो भी बनाया, हाइपोटेन्यूज 4k जो भी बनाया, और ये हमारे पास नहीं है। लेट्स मूव फर्दर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस हमारे पास नहीं है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3k, स्क्वायर करो और ये 4k का स्क्वायर चलेगा। बेस का स्क्वायर 3 का किया तो 9k का किया तो k स्क्वायर, 4 का किया तो 16k का किया तो k स्क्वायर। बेस इज इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, बेस इज इक्वल टू 7k स्क्वायर। अगर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का k स्क्वायर, और अगर बेस निकालनी होगी √7 का k स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें 7 किसी का रूट नहीं होता तो 7 अंदर रहेगा, k का स्क्वायर होता तो k बाहर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी बेस निकल के आ रही है वो आ रही है k√7, उसको हम k√7। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे जिसमें एक रेशियो दी हो, उस रेशियो के सेगमेंट के अकॉर्डिंग आपने साइडें लेनी है, k से रिलेट कर देना। जैसे हमने साइन निकालना, साइन दिया था, साइन का प्रोपोर्शन होता है p/h, तो वैल्यू दी है 3/4 और मैंने k कांस्टेंट इसलिए जोड़ा क्योंकि ना तो ये कोई सेंटीमीटर है ना ही ये कोई मीटर है, ये एक इंटीजर था। तो k के साथ रिलेट करने के बाद हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4k, बेस मिसिंग। पाइथागोरस थ्योरम लगाई क्योंकि थर्ड साइड चाहिए और वो हमारे पास निकल के आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा था फाइंड ऑल अदर रेशियोज। ऑल अदर रेशियोज का मतलब सारी निकालनी है, तो हम क्या क्या निकालेंगे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन में क्या आता है p/h, p क्या है 3k, h क्या है 4k, k और k कैंसिल 3/4। कॉस हमारा होता है b/h, k√7 4k, k और k फिर कैंसिल √7/4। tan में क्या आता है p/b, परपेंडिकुलर क्या है 3k, बेस क्या है k√7, k कैंसिल 3√7 चलेगा। कोसेक में आता है h/p, हाइपोटेन्यूज है 4k, परपेंडिकुलर है 3k, k कैंसिल 4/3। सेक में आता है h/b, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 4k, बेस है k√7, कैंसिल हो गया 4√7 हो गया। और कॉर्ड में आ रहा है हमारे पास b/p, दैट इज k√7/3k, k और k कैंसिल √7/3। तो इस तरह से हम रेशियोज वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि पिछली बार के एग्जाम में देखने को मिला था और काफी बच्चों ने इसे छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि इसको कैसे रिलेट करना है। तो जो चीज आपको दी है उसका साइड प्रोपोर्शन लिखें, उसके सामने वैल्यू लिखें, उसके सामने k से रिलेट कर दें। तो डायरेक्ट नॉर्मली देखा तो सीधा मल्टीप्लाई होगा, 3 को k से करेंगे, परपेंडिकुलर के प्रोपोर्शन में परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, बेस मिसिंग है। कई बार क्या हो सकता है, बेस और परपेंडिकुलर दिया हो सकता है, हाइपोटेन्यूज मिसिंग हो सकती है, मींस आपकी थर्ड साइड मिसिंग होगी जो आपने फाइंड आउट करने के बाद प्लेसिंग करनी है और आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा सॉल्व करने में। तो चलिए एक और पार्ट की तरफ मूव करते हैं। स्क्रीन पे आपके विजुअल होगा लिखा है 15 cot a is equal to 8। इसे सॉल्व करना है तो हम इस चीज से फैमिलियर है, cot a is equal to 8, 15 मल्टीप्लाई में इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो हमारे में क्या दिख रहा है, cot a is equal to 8/15 ये गिवन है। तो हम क्या करेंगे, cot का प्रोपोर्शन क्या होता है, cot निकालना हो वो होता है b/p।
मीन्स ये 8/15 इसी के हैं और k के साथ आप इसको क्या कर देंगे, रिलेट कर देंगे। अब ये दोबारा से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फेमिलियर हो चुका है जो हमने अभी सॉल्व किया है, बट यहाँ इसको देख के थोड़ा कंफ्यूजन होना जरूरी है क्योंकि होता है। तो हमने क्या करना है, cot a को cot a रखना है, 8 की जगह 8, ये 15 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में आ जाएगा जो हमें इस प्रोपोर्शन तक ले जाएगा जिसे हम कर लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या है 8 के, परपेंडिकुलर क्या है 15 के, और जो थर्ड साइड होती है हाइपोटेन्यूज वो मिसिंग है। तो बना लेते हैं, a की बात करें तो a इधर, b इधर, c इधर। बेस क्या है 8 के, परपेंडिकुलर क्या है 15 के, तो ये हमारे पास नहीं है, इसको मैं अभी के लिए क्वेश्चन मान लेता हूं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस मींस 8k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मींस 15k का स्क्वायर, दैट इज h स्क्वायर। 8 का करेंगे तो 64k स्क्वायर साथ में, 5 का करेंगे तो 225k स्क्वायर साथ में इज इक्वल टू h स्क्वायर। इनको प्लस करेंगे बनेगा 289k स्क्वायर। और अगर हम देखें जो हमारा 289 नंबर है ये 17 का स्क्वायर बनाता है, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट में 289k स्क्वायर, h इज इक्वल टू 17k का होल स्क्वायर, रूट कैंसिल, h की वैल्यू निकल के आ रही है 17k। जब हमारे पास h आ गया इसको हम 17k यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये तीनों चीजें गिवन है, मतलब निकाल ली गई हैं, परपेंडिकुलर भी, बेस भी और हाइपोटेन्यूज भी। क्वेश्चन में फाइंड बोल रहा है साइन ए निकालो। साइन ए होता है p/h, परपेंडिकुलर 15k, h इज 17k, k कैंसिल, आंसर आ गया 15/17। नेक्स्ट इज सेकंड, सेकंड में क्या आता है h/b। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 15k, सॉरी हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17k और बेस हमारे पास 8k, k और k कैंसिल, 17/8 हमारा आंसर बन जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज से इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहले तो जिसमें तीनों साइडें दी होंगी तो आपके लिए बहुत इजी होगा। एक साइड मिसिंग है तो आप उसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर ऐसा आ गया जिसमें रेशियो दी हुई है तो आपको रेशियो को पहले k से रिलेट करना है और उसे एज इट इज सॉल्व करना है जैसे आप बाकी क्वेश्चंस को करते हो। तो होपफुली ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक और फर्स्ट एक्सरसाइज आप सबने अच्छे से कर ली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।